हेलो स्टूडेंट्स, यू आर अगेन वेलकम टू टारगेट इंग्लिश। आज हम लोग फिर से हिस्ट्री क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था जैन धर्म के बारे में, और जैन धर्म से संबंधित जो महावीर स्वामी का जो भी जीवनी है वो जीवनी हम लोग पढ़े थे। जीवनी के बारे में लिखे भी थे, लेकिन महावीर स्वामी के बारे में और भी चीज़ें जो जानना हमें बाकी है जैन धर्म के बारे में, वो आज हम लोग समझते हैं। जैसा कि हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं पहले से, आज समझाना है सिर्फ, तो यहाँ पर सिर्फ समझना है। बाकी तुम्हें PDF फॉर्म में ये सब सारा चीज़ मिल जाएगा, वहाँ जाके तुम नोट कर सकते हो। चलो आप समझते हैं कि महावीर स्वामी का सिद्धांत क्या है। महावीर स्वामी की जीवनी तो हम लोग पढ़ ली कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, माता कौन थी, पिता कौन थे, बचपन का नाम क्या था, सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म का सिद्धांत क्या है। देखो, ये सिद्धांत तुम्हें महावीर स्वामी के जीवनी और उपदेश में ही लिखना है। पूछेगा महावीर स्वामी की जीवनी और उनके सिद्धांत बताइए, उनके उपदेश बताइए, क्या क्या उन्होंने बताया। तो उनके उपदेशों में सारी बात आ जाएगी, सिद्धांत आ जाएगा, महाव्रत आ जाएगा, त्रिरत्न आ जाएगा, ये सारी बातें आ जाएगी वहाँ पर। तो सिद्धांत क्या है, जैन धर्म का सिद्धांत क्या है, ये हमें समझना है। तो ध्यान देना, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति के बाद, महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद जो विचार प्रकट किए, वो विचार ही जैन धर्म के क्या बन गए, सिद्धांत बन गए। याद रहेगा, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद उसने जो विचार व्यक्त किए, वो विचार क्या हो गए, जैन धर्म के सिद्धांत हो गए। तो जब तुम सिद्धांत लिखोगे तो डायरेक्ट नहीं लिख दोगे सिद्धांत और नंबर 1 2 करके लिख दोगे, नहीं। सिद्धांत के बाद उसमें लिखोगे डैश देकर कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद उसने जो विचार व्यक्त किए, वो विचार ही जैन धर्म के सिद्धांत बन गए। अब बताना सिद्धांत कौन कौन है। जो इस प्रकार है, पहला, ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म का सिद्धांत ये भी है कि ईश्वर में अविश्वास है इनका, ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म का मानना है कि कोई ईश्वर नहीं है, ठीक है, तो वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया, पहला तो कहा कि कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर में अविश्वास है उनका। दूसरा, आत्मा का अस्तित्व वो मानते हैं, उसका मानना है कि आत्मा होती है, तो आत्मा के अस्तित्व को ये मानते हैं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, आत्मा अनश्वर है, ये जैन धर्म का मानना है। और इनका पुनर्जन्म होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, यही बार बार जन्म लेती है। तो इनका दूसरा सिद्धांत है आत्मा का अस्तित्व, की आत्मा है और ये हमारे कर्म पर डिपेंड करता है, जो हमारा अगला जन्म होगा। दूसरा इन्होंने बताया है, तीसरा, कर्मफल और पुनर्जन्म, मतलब कर्मफल के बारे में भी इन्होंने बताया है, सिद्धांत दिया है। और किसका है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट भी इस धर्म में, कि हमारा कर्मफल ही, हमारा कर्म ही हमारे पुनर्जन्म का कारण है। जैसा कर्म होगा वैसा जन्म मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा। उसके बाद चौथा है मोक्ष अथवा निर्वाण। इस धर्म के अंदर भी कॉन्सेप्ट है मोक्ष का, और किसका कॉन्सेप्ट है, निर्वाण का कॉन्सेप्ट है। मोक्ष और निर्वाण का मतलब कि एक प्रकार से मुक्ति, पवित्र बना लेना अपने आप को, कोई द्वेष, कोई पाप, बेईमानी, सारा चीज़ ना होना, पवित्र अपने आप को कर लेना, यही मोक्ष है, मुक्ति है ये। और जब इस स्थिति में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या है, उसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उस अवस्था में उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, शुद्ध कर लिया, और उस शुद्ध अवस्था में उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो ये है महावीर स्वामी द्वारा दिया गया सिद्धांत, जो जैन धर्म के सिद्धांत हो गए। महावीर स्वामी की विचार ही है जो जैन धर्म के क्या बन गए, सिद्धांत बन गए। अब आगे देखना है, त्रिरत्न भी उन्होंने बताया, 3 रत्न। कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए, इसमें क्या लिखोगे, कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए। कहीं कर्म फल मतलब कि हम लोग कर्म करते हैं और फल की चिंता करते हैं, तो कर्म फल
से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने त्रिरत्न बताए हैं और त्रिरत्न को अपनाने पर बल दिया है। वो त्रिरत्न क्या है? पहला है सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान होना चाहिए चीज़ों का, हर चीज़ का सही ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद सम्यक दर्शन, चीज़ों की सही परख, यह है सम्यक दर्शन। हर चीज़ का तुम्हें अच्छा परख होना चाहिए, अच्छे से जानो हर चीज़ को। सम्यक आचरण, और आचरण भी अपना एकदम शुद्ध रखो, पवित्र रखो। अब है महाव्रत। महाव्रत क्या है? गृहस्थ जीवन को इन्होंने बताया कि गृहस्थ जीवन को हम कैसे पवित्र बना सकते हैं, क्योंकि जैन धर्म के अंदर एक संघ है, जैन संघ, और इस जैन संघ में कौन कौन आते हैं? तो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी आते हैं, भिक्षु और भिक्षुणी, और श्रावक श्राविका आते हैं। अब ये क्या है? भिक्षु भिक्षुणी वो है जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं, ये पुरुष हो गए, ये महिला हो गए। श्रावक वो हो गए जो जैन धर्म को मानते हैं और गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो घर में रहकर गृहस्थ जीवन बिताकर वो जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उनके संग में शामिल है, तो इनको कहेंगे श्रावक। और जो महिला होगी उनको क्या कहेंगे? श्राविका कहें। तो उन्होंने गृहस्थ जीवन को पवित्र बनाने के लिए बताया है महाव्रत। महाव्रत क्या है? सत्य या अमृता, सत्य, हमेशा सत्य बोलो, ये बताया। अहिंसा, कभी हिंसा मत करो, अहिंसा पर इन्होंने बल दिया है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब कभी चोरी मत करो, किसी किसी व्यक्ति का कोई चीज़ देखकर ललचाना भी एक चोरी है, तो कहा अस्त है। उसके बाद अपरिग्रह, धन का संचय, किसी वस्तु का संचय मत करो। इसके बाद बताया है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब उन्होंने बताया है कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, इच्छा पर, क्रोध पर, ठीक है, इन चीज़ों पर क्या करो? नियंत्रण रखो। ये है ब्रह्मचर्य, जो 5 महाव्रत इन्होंने बताया। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो यही 5वां सिद्धांत नया जोड़ा था महावीर स्वामी ने, वो है कौन? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ कौन है? तो हमने पढ़ लिया था पहले कि वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, महावीर स्वामी से पहले के तीर्थंकर माने जाते हैं। समझ में आया? तो ये बात तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये समझाने के लिए हम ऐसे लिखे थे, कॉपी में लिख लोगे अच्छे से, PDF से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं क्या है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं? ऐसे नहीं लिख रहा है, समझाने के लिए लिखे। पहली समानता यह है कि दोनों क्या है? दोनों अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी का मतलब कि दोनों ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है और बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, तो दोनों क्या है? दोनों अनिश्वरवादी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा समानता क्या है कि दोनों वैदिक यज्ञ और कर्मकांड का विरोध करते हैं। दोनों करते हैं वैदिक, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब उत्तर वैदिक काल में जब बहुत ज़्यादा जटिलता आ गई वैदिक धर्म के अंदर, तभी ऐसे धर्मों का उदय हुआ उस समय, और लोगों ने इस धर्म में आकर जो है राहत की सांस ली। तो दोनों ही धर्म जाति पाति भेदभाव, वैदिक कर्मकांड, सबका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो दोनों में समानता है, ये दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों में एक जैसी बात है। तीसरा है, दोनों ही धर्मों ने अपना उपदेश जन भाषा में दिया, उस भाषा में जिस भाषा को आम जनता समझ सकती थी। तो दोनों धर्मों ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया?
जन भाषा में दिया। ये भी एक रीज़न है इन धर्मों के आगे बढ़ जाने का। दोनों ने अपना उपदेश जन भाषा में दिया। जन भाषा, जैसे कि जैन धर्म ने अपनी जो भाषा चुनी इस धर्म का प्रचार करने के लिए, वो भाषा कौन थी? प्राकृत भाषा थी। और बौद्ध धर्म ने जो भाषा चुनी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, वो भाषा कौन थी? पाली थी। और तुम्हें पहले पढ़ा दिया गया था कि प्राकृत और पाली भाषा जो है जन सामान्य की भाषा थी। आम लोगों की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी और पाली भाषा भी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ही अपने उपदेश किस भाषा में दिए? जन भाषा में, आम भाषा, जनता की भाषा में दिए। जैन धर्म ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया और बौद्ध धर्म ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि जैन धर्म की भाषा क्या थी, उन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, बौद्ध धर्म ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो याद रखना ये बात। उसके बाद है चौथा सिमिलैरिटी क्या है कि जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं दोनों धर्मों में। दोनों धर्मों में जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं। ये बात हम ऑलरेडी बताए थे वहाँ कि दोनों ही धर्म जाति प्रथा का विरोध करते हैं। तुम्हें पता है वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी और वहाँ पर शूद्रों के साथ काफ़ी अन्याय भेदभाव होता था, लेकिन इस धर्म में कोई जाति प्रथा का स्थान नहीं था। तो ये है सिमिलैरिटी, समानता। आगे देखते हैं अब असमानताएं। अब इसमें अंतर क्या है ये समझते हैं। पहला कि अहिंसा को लेकर भी दोनों के अंदर अलग अलग अवधारणा है। अब देखो, अहिंसा पर दोनों ही धर्म बल देते हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर बल देते हैं, बौद्ध धर्म भी देते हैं अहिंसा पर बल। लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में अहिंसा पर ज़्यादा बल देते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म भी अहिंसा को मानते हैं, अहिंसा पर बल देते हैं, लेकिन अधिक बल कौन देते हैं इस पर? अहिंसा पर जैन धर्म देते। तो ये एक अंतर हुआ कि जैन धर्म ने अहिंसा पर अधिक बल दिया बौद्ध धर्म की तुलना में। दूसरा है निर्वाण। निर्वाण का मतलब तुम्हें बता दिए, मोक्ष, मुक्ति, पवित्र अपने आप को कर लेना। तो जैन धर्म कहता है कि निर्वाण का मतलब है सिद्ध अवस्था में, सिद्ध अवस्था का मतलब शुद्ध, पवित्र, सही, सच्चे अवस्था में, सिद्ध अवस्था में शरीर का त्याग, यही निर्वाण है। ये जैन धर्म कहता है। बौद्ध धर्म कहता है कि नहीं, निर्वाण की प्राप्ति तो हमें इसी जन्म में मिल सकती है, परंतु महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हमें मृत्यु के बाद मिलती है। तो निर्वाण अलग अलग है। यहाँ पर वो कहता है सिद्ध अवस्था में देह का त्याग कर देना, ये निर्वाण है। बौद्ध धर्म कहता है कि नहीं, देह का त्याग नहीं, निर्वाण तो हमें इसी जन्म में मिल जाएगी। अपने आप को पवित्र कर लिए, शुद्ध कर लिए, और उस अवस्था में जब डेथ हो जाएगा तो उसको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम्हें पता होगा कि जब महात्मा बुद्ध का डेथ हुआ, उसके डेथ को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, तो यहाँ आप देखो। आप तीसरा नंबर क्या है? आत्मा का अस्तित्व, आत्मा का स्वरूप। दोनों ही धर्म आत्मा के स्वरूप की अलग अलग व्याख्या करते हैं। दोनों ही धर्मों में आत्मा का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैन धर्म कहता है कि आत्मा जो है कभी मरती नहीं है, आत्मा अनश्वर है और वही पुनः बार बार जन्म लेती है, ये कहता है जैन धर्म। उसके बाद बौद्ध धर्म क्या कहता है? बौद्ध धर्म कहता है कि आत्मा शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है। जैसे ही हमारी मृत्यु हुई, आत्मा भी नष्ट हो गई, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। ये कौन कहता है? ये बौद्ध धर्म कहता है। दोनों में आत्मा के स्वरूप को लेकर अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग अवधारणाएं हैं। अब है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा में जैन धर्म के लोग जो है नग्न मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के लोग नग्न मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी जो है नग्न रहते हैं और वो नग्न मूर्ति की पूजा करते हैं, बौद्ध धर्म के लोग नहीं करते हैं नग्न मूर्ति की पूजा। तो ये एक डिफरेंसेस है। राज आश्रय की बात करें, राज आश्रय का मतलब कि पेट्रोनेस। जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म को अधिक राज आश्रय मिला, राजाओं का आश्रय मिला, राजा के दरबारों में इनको संरक्षण मिला, इनको महत्व दिया गया। सम्राट
अशोक, कनिष्क, जो दूसरे अशोक कहे जाते हैं, हर्षवर्धन, इतने बड़े बड़े शासकों ने इस धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को, जिसकी वजह से इस धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार। तो राज आश्रय की अगर बात करें तो जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म को अधिक राज आश्रय प्राप्त हुआ। बड़े बड़े शासकों ने इस धर्म को अपनाया, फॉलो किया और इसके प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए। जैसे कि सम्राट अशोक अपने सारे मंत्रियों को उन्होंने नियुक्त कर दिया था, प्रादेशिक, है ना, सबको उन्होंने नियुक्त कर दिया। यहाँ तक कि अपने बेटी और बेटा को भी उन्होंने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। नहीं, तो बौद्ध धर्म को अधिक राज आश्रय मिला कंपेयर टू जैन धर्म। जन भाषा की बात तो हो चुकी कि भाषा दोनों की अलग अलग है। जैन धर्म की भाषा जो है वो प्राकृत और बौद्ध धर्म की भाषा जो है वो पाली है। तो यहाँ तक हम लोग जैन धर्म को पूरी तरह समाप्त कर दिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है, क्या असमानता है, ये भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग अलग धर्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है शैव धर्म और वैष्णव धर्म। ये इस खंड का लास्ट टॉपिक होगा, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। इसके बाद हम लोग जो है मध्यकाल में एंटर कर जाएंगे, पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे हम लोग।